सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक टिप्पणी से उपजा आक्रोश, वैमनस्य फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग। रीवा अभिव्यक्ति की आजादी और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बीच की महीन रेखा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक विवादित वीडियो ने क्षेत्र में वैचारिक और सामाजिक बहस छेड़ दी है। वीडियो में एक व्यक्ति द्वारा मंदिर और मस्जिद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर की गई तीखी और अमर्यादित टिप्पणी को लेकर प्रबुद्ध वर्ग ने कड़ी आपत्ति जताई है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति को हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को लेकर तुलनात्मक और विवादास्पद बयान देते हुए सुना जा सकता है। चर्चा है, जिस व्यक्ति का वीडियो सामने आया है वह सरकारी स्कूल का शिक्षक बताया जा रहा है। वीडियो के सामने आते ही सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने इसे समाज की एकता और अखंडता पर प्रहार बताया है। जानकारों का कहना है कि इस तरह के बयानों से न केवल आपसी भाईचारा प्रभावित होता है, बल्कि वर्ग संघर्ष की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। हम भी गाड़ी लेंगे 4 महीने बाद वहाँ बैठ करके ले आके मोड़ के खड़ी करेंगे। मंदिर बनना का ऐतिहासिक काम होता है, मंदिर को गिराना मुसलमान का काम होता है, ये मेरा कहना है। मंदिर बनाना हिंदू का काम होता है, मंदिर को गिराना मुसलमान का काम होता है, मेरा कहना है। अब आप लोग जो कहना हो मीडिया वाले हैं, आप जो समझिए, मेरा कहना। एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। उस वायरल वीडियो में एक सज्जन भद्र पुरुष एक शब्द कह रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि मुस्लिम व्यक्ति मंदिर गिराते हैं और हिंदू मंदिर बनाते हैं। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना अनैतिक है कि मुस्लिम मंदिर गिराते हैं। इस प्रकार से वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है और तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत तौर से मानना है कि संविधान ने किसी को यह अधिकार नहीं दिया है कि किसी के मौलिक अधिकारों को, किसी के अधिकारों का, किसी की शब्दों का या किसी की भाषाओं का गलत तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए, किसी को चिन्हांकित किसी विशेष के लिए किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। संविधान ने सबको जीने का, अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है, पर हक अधिकार दिया गया है, पर दूसरे के हक अधिकार को छीनने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है। तो इसी प्रकार यदि उन्होंने मंदिर गिराने की बात कह रहे हैं तो ये गलत है। इसलिए कि मुस्लिम मंदिर नहीं गिराता, ये कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। अब हिंदू मंदिर निर्माण करता है, निश्चित तौर से बात सत्य है, हिंदू को करना चाहिए। और इसलिए कि हिंदू अपनी देवी देवताओं को पूजा करता है, उसकी सम्मान करता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है। पर किसी मुस्लिम को किसी धर्म को गिराने, किसी मंदिर को गिराने और किसी ऐसे शब्दों का प्रयोग करके वातावरण को प्रदूषित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके दो वर्गों में, दो संप्रदायों में, दो भाषाओं में संघर्ष की स्थिति निर्मित करना, दो वर्गों में संघर्ष पैदा करना, तनाव की स्थिति पैदा करना, ये गलत तरीका है। इसके लिए संविधान अधिकार नहीं देता है और ऐसे व्यक्तियों को अपनी भाषाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि अपनी टीआरपी बढ़ानी है तो दूसरे के माध्यम से दूसरे विषय में टीआरपी बढ़ा सकते हैं, पर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतंत्र के देश में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, पर दूसरे के अधिकारों को हनन करने का अधिकार नहीं है। दूसरे के समानता का, दूसरे के अधिकारों का वायलेशन करने का अधिकार नहीं दिया गया। देखिए, इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को इसको सुमोटो लेना चाहिए और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को देखना चाहिए कि इस समय सामाजिक समरसता का जो सद्भाव है वो हमारे देश में बना रहना चाहिए और इस सद्भाव के, सद्विचार के, सदाचरण बनाए रखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर है। पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर ध्यान में रखते हुए और सुमोटो लेते हुए और इस वायरल वीडियो की जांच करके कि कौन व्यक्ति है, कहाँ का व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, उसने किस आशय से कहा है और क्यों कहा है, सब पहलुओं की जांच करके न्यायिक और जो उचित कार्रवाई है एक्ट के तहत करनी चाहिए। तो क्या शिक्षक को ऐसे शब्द निकालने चाहिए? चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो किसी महत्वपूर्ण दायित्व में हो, चाहे राजनीतिक दल में हो, सामाजिक दल में हो या किसी जगह में हो, शिक्षक एक राष्ट्र के निर्माण के लिए है। कि शिक्षक तो अपने आप में ईश्वर समतुल्य है। डॉक्टर, शिक्षक और जज, इनको तो भगवान तुल्य माना गया है। तो ये यदि शिक्षक ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मैं तो मानता हूं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है तो निश्चित तो निंदनीय है और इस पर वायरल वीडियो की जांच हो और ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेरी तरफ से मैं तो अपना न्यायिक और विधिक प्रक्रिया के अनुसार आपको बता रहा हूं कि ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। और शिक्षक तो राष्ट्र के निर्माण में भूमिका, उनके लिए हर मजहब, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर भाषा के लोग होने चाहिए। ऐसा यदि कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। और दूसरी बात, किसी मुस्लिम ने गिराया होगा,
किसी मुस्लिम ने कब्जा किया होगा तो उस समय उस मुस्लिम को न्यायिक प्रक्रिया के तहत आरोपित किया गया होगा, उस पर कार्रवाई की गई होगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो जो भी गलत करेगा, चाहे इस देश में कोई भी गलत काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस इसकी जांच करके और न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करनी चाहिए।